Good morning to all of you. Today we will discuss about thermal thermochemical equation and Hess law of constant heat summation. Today we will discuss about two topics. First, thermochemical equation, and second is Hess law of constant heat summation. First, we will discuss about thermochemical equation. Thermochemical equation. In thermochemical equation, we will discuss about enthalpy change of reaction. Just like enthalpy change of reaction in thermochemical reaction, what is enthalpy change of reaction? Means delta H. इसके पहले हमने डिस्कस किया था लास्ट पे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, जिसमें हीट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन एंड सो ऑन डिस्कस किए थे. In this topic only thermochemical equation. In this topic we also discuss about enthalpy change of the reaction. In a chemical reaction, we say that in a chemical reaction, enthalpy difference between reactant and product, A plus B, C plus D. Enthalpy change of reaction del RH equal to enthalpy of product minus enthalpy of reactant. You know that in this reaction, enthalpy of C plus enthalpy of D means enthalpy of product minus enthalpy of reactant, enthalpy of A plus enthalpy of B. Del RH, enthalpy of this reaction. We discuss in further in last classes or last lecture. But in thermochemical equation, enthalpy change of a balanced chemical equation is known as thermochemical equation. इंथैल्पी चेंज इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. यहाँ पे इक्वेशन जो होगा वो बैलेंस होना चाहिए. बैलेंस केमिकल इक्वेशन. enthalpy change of balance chemical equation and phase of reactant and product will be denoted. Right? Enthalpy change of balance chemical equation and phase of reactant and product will be मीन्स ये जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यूज किया गया है, इसका जो नंबर्स ऑफ मोल मीन्स इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए. और इसके जो फेज हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, जो भी फेज है वहाँ पे इसका डिनोट होना चाहिए. तो इस तरह के इक्वेशन में का इंथैल्पी चेंज, इस तरह के रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाता है. एग्जाम्पल देखते हैं. C2H5OH प्लस O2
इक्वल टू 2CO2 प्लस H2O. CO2 is gas form, O2 is liquid, H2O is liquid, O2 is gas, and ethyl alcohol is liquid in state. ये सबके फिजिकल स्टेट यहाँ भी डिनोट फेज डिनोट कर दिए गए। अब इस इक्वेशन को बैलेंस किया जाए तो बैलेंस करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 2CO2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 516, 3H2O, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस किया जाए 2 2 जा 4 और 3 7, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है 2, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन आपका बैलेंस है। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए जो डेल एच की वैल्यू आपकी ऑब्टेंड होगी, डेल एच इक्वल टू, यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में इसकी वैल्यू मेजर की गई है -1367 किलो जूल पर मोल। इस तरह के बैलेंस केमिकल इक्वेशन के इंथैल्पी चेंज को हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन से डिनोट करते हैं। इसमें यह कंपलसरी है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, और जबकि जिसके जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पीसीज हैं उनके फिजिकल स्टेट को हम डिनोट करें कि गैस फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में है कि सॉलिड फॉर्म में है। क्योंकि लिक्विड फॉर्म में अगर कोई सॉलिड फॉर्म में कोई सब्सटेंस है उसके लिए एंथैल्पी चेंज आपका ज़ीरो होगा। अगर मॉलिक्यूल्स फॉर्म में है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, तो उसके लिए भी एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। आगे इसको देखा जाएगा। जैसे ये सॉलिड फॉर्म में या कोई एलिमेंट फॉर्म में स्पीसीज है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो उसके लिए डेल एच की जो वैल्यू होगी वो आपकी ज़ीरो होगी। एग्जांपल देखा जाए Fe2O3, Fe2O3 प्लस H2O इक्वल टू Fe प्लस H2O प्लस H2O H2 फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस आयरन इक्वल प्लस H2O। यह आपका इसको बैलेंस करें। ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 3H2O, आयरन 2 2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 3 2 जा 6, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, H2O गैस फॉर्म में, आयरन सॉलिड फॉर्म में, एंड वाटर लिक्विड फॉर्म में। अभी कहा गया है कि गैस फॉर्म में अगर एलिमेंट होगा एंथैल्पी ज़ीरो, सॉलिड फॉर्म में होगा उसकी भी ज़ीरो। अब यहाँ पर देखते हैं Fe2O3 सॉलिड, H2O, इंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट देख कितना आता है। डेल्टा H इक्वल टू आपका यही होगा H P माइनस H R, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहाँ पे वाटर, इसके लिए एंथैल्पी की वैल्यू डेल्टा वाटर के लिए नोट करते हैं। डेल्टा H2O के लिए लिक्विड फॉर्म में है तो H2O लिक्विड फॉर्म के लिए, मतलब इस लिक्विड फॉर्म के लिए फॉर्मेशन के लिए डेल्टा H की जो वैल्यू होगी -285.83 किलो जूल पर मोल। ठीक। Fe2O3 डेल्टा H Fe2O3
सॉलिड फॉर्म में है, इसके लिए डेल्टा एच की जो वैल्यू, वाइपोराइजेशन की जो वैल्यू होगी वो -824.2 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एच या फिर 2O3 या फिर 2O3 सॉलिड फॉर्म में है। ये फॉर्मेशन की जो वैल्यू ये 0 किलो जूल पर मोल और डेल्टा एच आयरन की जो वैल्यू है वो 0 किलो जूल पर मोल। एलिमेंट के फॉर्म में है, ये सॉलिड के फॉर्म में है। सॉलिड के फॉर्म में इसके फॉर्मेशन की वैल्यू 0, एलिमेंट के फॉर्म में है तब भी 0 होगा। ये जो है वाइपोराइजेशन, सॉलिड वाइपर में कन्वर्ट होगा तभी उसके बाद से वो रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो ये वाइपोराइजेशन की वैल्यू है। या फिर 2O सॉलिड से वाइपर में कन्वर्ट होता है तो इसके लिए इंथैल्पी चेंज की वैल्यू इतनी, और वाटर लिक्विड का फॉर्मेशन के लिए इंथैल्पी चेंज की वैल्यू इतनी। अब यहाँ पे आपका ये है डेल एच कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो डेल एच जब आप कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसके लिए डेल एच की जो वैल्यू आपकी ऑब्टेंड होगी प्रोडक्ट में आयरन और वाटर, आयरन प्लस वाटर। आयरन के लिए सॉलिड के लिए वैल्यू कितनी दी गई है 0, 0 प्लस वाटर 3 मोल्स है, नंबर्स ऑफ मोल इनटू वाटर के लिए इंथैल्पी चेंज -285.83 -285.83 माइनस रिएक्टेंट O2 आपका एलिमेंट है तो हम H2 आपका एलिमेंट है तो H2 के लिए डेल एच की जो वैल्यू होगी सेम एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए डेल इंथैल्पी चेंज की वैल्यू ये हमेशा 0 होती, याद रखिएगा। चाहे H2 हो या O2 है, इसके लिए इंथैल्पी चेंज की वैल्यू हमेशा 0 होती, फॉर्मेशन की वैल्यू 0 होगी। अब ये आपका होगा तो C2H5 लिक्विड से वाइपर में कन्वर्ट होने के लिए, सॉरी या फिर 2O3 लिक्विड से वाइपर में कन्वर्ट होने के लिए तो 1 मोल है तो 1 इंटू या फिर 2O3 की वैल्यू -824.2 प्लस प्रोडक्ट रिएक्टेंट आपका 3H2 3 इंटू 0। तो कोई भी एलिमेंट्स गैस फॉर्म में है तो उसके लिए इंथैल्पी चेंज की वैल्यू जो आपकी होगी वो 0 होगी, याद रखिएगा इसको। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आपका हो जाएगा -857.5 और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस 824.2। सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -33.3 किलो जूल पर मोल डेल्टा RH। इस रिएक्शन का मतलब 1 मोल C2H5 1 मोल Fe2O3 को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराने में जितनी इंथैल्पी चेंज होगी रिएक्शन की, उस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज जो आपकी होगी -33.3 किलो जूल पर मोल। तो यह आपका था थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इन थर्मोकेमिकल इक्वेशन वी विल स्टडी about enthalpy change of the reaction like as we study in last lecture. At this time but condition apply here, chemical equation will be balanced and their phase will be denoted. केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस हो और उसके नीचे उसका फेज लिखा हुआ। इस फेज में जो एटॉमिक स्पीसीज होंगे
जो एटॉमिक स्पीसीज होंगे या जो एलिमेंट्स आपको होम एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा, अगर वो गैस फेज में है तो उसके लिए उसके एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू ज़ीरो होगी। लिक्विड है तो इसके लिए वैल्यू आपकी गिवन होगी, जैसे यहाँ पे O2 था, इसके लिए ज़ीरो होगा रिएक्शन में। यहाँ पर H2 है तो H2 के लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू ज़ीरो होगी। यहाँ पर आयरन भी एलिमेंट है तो किसी भी एलिमेंट्स की इंथैल्पी चेंज की वैल्यू कहा गया, एलिमेंट्स की इंथैल्पी चेंज की वैल्यू। H2 भी आपका एलिमेंट्स है, आयरन भी एलिमेंट्स है। यहाँ फेज कोई भी हो, एलिमेंट्स की इंथैल्पी आपकी चेंज जीरो होती है। तो यहाँ पे जो अब ये सॉलिड का भी जीरो होना चाहिए, लेकिन सॉलिड वेपर में कन्वर्ट होकर ये लिक्विड में का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए यहाँ पे वेपराइजेशन की जो इस सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो इंथैल्पी चेंज है वो इंथैल्पी चेंज डेल्टा VH लिखा गया है -824.2 किलो जूल पर मोल। 1 मोल के लिए ये इसकी वैल्यू लिखी गई है और सब वैल्यू दी गई। तो यहाँ पे जो फार्मूला पे पीछे पढ़े थे उसी फार्मूले के हेल्प से हम RH की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका था थर्मो केमिकल इक्वेशन। इसी में सेकेंड टॉपिक आपका है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। Hess law of constant heat summation. Hess law, according to this law, a chemical reaction is complete by one process, like as A is converted into B, or A is converted into C, and C is converted into D, and D is converted into B. A chemical process are complete in one step or more than one step. According to Hess law, a chemical process are complete in one step or more than one step. Enthalpy change of reaction or amount used of reaction will be same if reaction are complete by any process on any route. सपोज के लिए ए एंड बी के डायरेक्ट ए का बी में कन्वर्जन के लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू डेल्टा एच है। ए और सी पहले ए से सी में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे एंथैल्पी चेंज की वैल्यू डेल्टा H1 कर दें, यहाँ पे एंथैल्पी चेंज की वैल्यू डेल्टा H2 कर दें, और यहाँ पे एंथैल्पी चेंज की वैल्यू डेल्टा H3 कर दें। तो हेस लॉ आपका ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन वन स्टेप में कंप्लीट हो या मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट हो, कितने भी प्रोसेस से आप रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, इस प्रोसेस में ए से बी के कन्वर्जन में चाहे यहाँ से यहाँ तक आप मूव करिए या यहाँ से यहाँ तक आप घूम कर यहाँ तक मूव करिए, अमाउंट ऑफ हीट दोनों में सेम यूज होगा। तो यहाँ पे डेल्टा H की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा H प्लस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H3, मतलब जितने स्टेप से होके जा रहा है सभी स्टेप की इंथैल्पी का सम इस वन स्टेप में जो रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाए इसकी इंथैल्पी के इक्वल होगा। ये आपका है हेस लॉ। तो हेस लॉ के कुछ एग्जांपल्स भी आपके पास हैं, उसको देखा जाए। कार्बन प्लस O2 CO2, CO2 सॉलिड गैस गैस रिएक्शन आपका वन स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। ठीक, इसी रिएक्शन को आप कार्बन प्लस O2 CO 1/2 सॉलिड गैस और गैस, फिर
सेकेंड स्टेप में ये रिएक्शन आपका 1 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है और ये रिएक्शन आपका 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। CO प्लस हाफ O2 इक्वल टू CO2, गैस गैस गैस। ठीक, अब C प्लस OCO के लिए इंथैल्पी चेंज की वैल्यू डेल्टा RH, यहाँ पे डेल्टा H की जो वैल्यू ऑब्टेंड होती है वो -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक, C प्लस हाफ O2, CO2 के लिए जो वैल्यू आपकी ऑब्टेंड होती है -110.5, डेल H इक्वल टू -110.5 किलो जूल पर मोल। CO प्लस हाफ O2 के लिए जो वैल्यू आपकी ऑब्टेंड होती है डेल H की वैल्यू -283 किलो जूल पर मोल। ये रिएक्शन आपका 1 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू इतनी है। इसी कार्बन से CO2 का फॉर्मेशन 2 स्टेप में हो रहा है तो दोनों स्टेप के लिए अलग अलग इंथैल्पी चेंज की वैल्यू आपकी दी गई है। इस इंथैल्पी चेंज को अगर आप ऐड करते हैं या टोटल रिएक्शन को ऐड करते हैं तो कार्बन हाफ O2 मिलके 1 O2 हो जाएगा। CO से CO आपका कैंसिल, ये और ये कैंसिल, दोनों में C प्लस O2 इक्वल टू CO2 बनेगा। ऐड करेंगे तो, और इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा 53819.213 माइनस किलो जूल। इन दोनों का सम इसके इक्वल है। यह आपका है हेस लॉ। रिएक्शन आर कंप्लीट इन 1 स्टेप आर मोर देन 1 स्टेप, टोटल consume energy will be same. A reaction complete 1 or more than 1 procedure or more than 1 process. तो यह आपका था हेस लॉ। थैंक्स।